नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी का आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, छाछतरी वाला है, ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, ये आती है ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, विभावरी किस भाषा का शब्द है। जल्दी जल्दी कमेंट लोग करिए, ये विभावरी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तत्सम भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है, कमेंट करके बताइएगा। तो पंकज में समास की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अगला, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए हमेशा आगे से निकाला जाता है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखिए, अत्याचार में उपसर्ग की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अति उपसर्ग। नेक्स्ट है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। देखिए, राम आम खाता है तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। भाव तो प्रकट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वाच्य का कौन सा रूप यूज हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है ऑप्शन सी, कर्तवाच्य। अगला, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन आपके हैं, वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है, सभी को पता होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी भाषा का शब्द है वकील। अगला है, आंख फटी रहना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है। आंख फटी रहना मुहावरे का जो सही रूप है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्का होकर देखते रह जाना, ये भी आपका होता है। अगला, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए पीछे से निकाला जाता है, लेखक अक, कौन सा प्रत्यय निकल रहा है, ऑप्शन है अक प्रत्यय निकल रहा है, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन डी, निराकार। क्या हो जाएगा, निराकार। अगला है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इस विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिरोधार्य। अगला है, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, नमाधनकार। नमः धनकार, ये हो जाएगा नमस्कार का सही संधि विच्छेद। अगला है, बह आता में बह जो है सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, भिक्षुक। अगला, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं, ऑप्शन है महादेवी वर्मा। इनकी और भी रचनाएं नीरजा, यामा, ये 2 इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अगला है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो से विभक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी, करण कारक के लिए।
अगला है बेअभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अगला है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सुसुप्ति को ऑप्शन डी की तरह लिखते, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। अगला है अवर शब्द का विलोम होगा। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवर शब्द का विलोम होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर। अगला है क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। तो देखिए यह क्या यहाँ पर आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्या वह पढ़ रहा है, ओके। लेकिन अगर देखा जाए वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह की, तो आगे क्या जरूर लगाए, लेकिन यहाँ पर आप कामा भी लगा सकते हैं, ओके। अगला है आदिकाल व भक्ति काल का संधि किस कवि को, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाते हैं, ऑप्शन ए, विद्यापति को कहा जाता है। अगला निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको गलत वाला बताना है, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। वह अपना चश्मा भूल गया, ये आपका सही हो जाएगा वाक्य। पिताजी ने मुझसे कहा, यह भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। तुम तो अपना काम करो, ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में संधि की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर संधि। अगला है निम्नलिखित में से ऋण शब्द जो है वो कौन सा है? ऋण शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ऋण शब्द जो है वो पीला है। अगला है आ उपसर्ग के प्रयोग से जो बना शब्द है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अवय तनिक। कौन सा बना है? अवय तनिक शब्द बना है। अगला है कंचन का पर्यायवाची है। कंचन का पर्यायवाची क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण। अगला उन्मीलन का विलोम शब्द है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन डी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ वो कहलाता है अभूतपूर्व। अगला है पानदान शब्द है। पानदान कैसा शब्द है? तो ऑप्शन सी, तद्भव शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तद्भव। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण के विपरीत नाम। अगला है उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, बी रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर जो है वो किस भाषा की रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा की रचना है, ब्रज भाषा। अगला है दिगंबर शब्द उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला है इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है? देखिए पह दौड़ता, ये सर्वनाम रहित नहीं है। कोई तो आया ही, ये भी गलत। मोहन पढ़ता, ये आपका सर्वनाम रहित वाक्य हो जाएगा।
अगला है मृगावती किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबन की रचना है, कुतुबन। अगला है निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन बी, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला है क्वेश्चन, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वाक्य में क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी, उठकर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। गूलर का फूल होना, मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन है दुर्लभ वस्तु। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, प्रविशेषण कहलाता है। अगला अच्छत का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी, नक्षत। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कृष्णार्जुन में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकर्मण्य। अगला, यामा किसकी रचना है? यामा जो है वो किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा की रचना है यामा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, करुण रस का स्थायी भाव। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन बी, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मंगलेश डबराल। अगला, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है हिमधन आलय। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताएं। तो ऑप्शन है अति उपसर्ग। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।